बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? ताकतवर लोग सर जोड़ के बैठ गए हैं। इस्लामाबाद और पिंडी की हवाएं बिल्कुल भी सर्द नहीं है, बेतहाशा गर्म हो चुकी हैं। पारा 50+ कर चुका है और ख़ास करके ताकतवर लोग किस मामले पे सर जोड़ के बैठे हैं, आज मैं उस हवाले से बात करूँगा। एक तो टाल मटोल भी कर लिया, ज़ोरे बाजू भी दिखा दिया, उसके अलावा बहुत कोशिशें कर ली कि इलेक्शन ना हो और इसमें किसी हद तक ताकतवर लोग कामयाब भी हुए और उन्होंने इलेक्शन को डीलेइंग टैक्टिक्स से डिले किया, यानी कि लिंगर ऑन किया, लटका दिया और अब कोई इलेक्शन का नाम नहीं ले रहा। ना अदालतें इलेक्शन का नाम ले रही हैं, ना इलेक्शन कमीशन, ना हुकूमत, ना अपोजिशन, कोई भी फ्रीक इलेक्शन का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों ने अपना ज़ोरे बाजू प्रेशर डाल के और इलेक्शन की जो आवाज़ थी उसको खामोश करवा दिया। लेकिन एक आवाज़ अभी तक वो खामोश नहीं करवा पाए, वो है आम जनता की, आम आवाम की, जो पाकिस्तान के जमहूर हैं उनकी आवाज़ को अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सके। वजह क्या है? क्योंकि अवाम समझते हैं कि इन 13 महीनों में उनके साथ हुआ क्या है। इस वजह से अवाम अपना जज्बा, अपने गुस्से को कायम रखे हुए है। आइन कहता है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है, मगर इलेक्शन नहीं हुआ। तो अब जो सिचुएशन है आइनी वो ये है कि अगस्त में असम्बली डिज़ोल्व होनी है ओवरऑल दी पाकिस्तान। किसी हालत में वफाकी असम्बली जो है अगस्त से आगे नहीं जा सकती है। जो टेन्योर है वो 5 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो तरीक़ाकार ये है कि आइन में जैसे ही असम्बली डिज़ोल्व हो तो फिर इलेक्शन 60 दिन के अंदर अंदर होना है। अब 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना है और जो लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जो लोग इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, उनके अंदर डर मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और एक चीज़ जिसके ऊपर वो सर जोड़ के बैठे हैं वो बड़ी कमाल की है, वो ये है कि अब इक़्तिदार में किसको लाया जाए, अब हुकूमत किसकी झोली में डाली जाए। नवाज शरीफ की डाली में जाए, जरदारी की, बेनज़ीर की, बिलावल भुट्टो की, मरियम, और जो अब नया एक गुलदस्ता तैयार किया गया लोटों का, उनकी झोली में डाली जाए। ये प्लानिंग की जा रही है, ये सोचा जा रहा है, ये इसके ऊपर सर जोड़ लिए गए हैं। तो मैं इसका आपको जो सर्वे है उस हिसाब से बता देता हूँ। और जो ताकतवर लोगों के अंदर जो आवाज़ें हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, वो क्या सोच रहा है, या फिर ताकतवर खुद क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताहयात नायल कर चुकी है तो हम पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से लाएं, कैसे क्लीन चिट दें, कैसे ड्राई क्लीन किया जाए और किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में ऐसे लाया जाए जैसे इसहाक डार साहब को एयरफोर्स के जहाज़ में लाकर ड्राई क्लीन किया गया और फिर उसको इक़्तिदार में बिठा दिया गया। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ तो ये इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश कर चुके हैं, लगा भी चुके हैं। कोशिश इनकी यही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जाए। और जो जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको पता है, क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को लगाया जाए दीवार के साथ। कातलाना हमला हुआ वज़ीराबाद में। उसके अलावा 9 मई के से पहले लोगों को अरेस्ट किया गया। 9 मई से पहले इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे बनाए गए। 9 मई के वाक़यात से पहले बहुत कुछ किया गया। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। असम्बलियाँ जैसे ही डिज़ोल्व होती हैं पंजाब और KPK की, इनके हाथ में चला जाता है निगरान सेटअप, पूरा इनके कंट्रोल में है और इन्होंने जो कुछ करना था वो किया। नैब, FIA, क्या कहते हैं, एंटी करप्शन,
पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, FC, रेंजर, सारी की सारी इमरान खान साहब के पीछे लगी हुई हैं। एजेंसीज, हर कोई इदारा जो है वो पाकिस्तान का, चाहे मीडिया है वो भी इमरान खान साहब को ब्लैक आउट करके बैठा है। कैमरा, हर किस्म का इदारा जो है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। क्यों? कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को दीवार में लगाया जाए। मगर ये सारी चीज़ें अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कर दी गई हैं तो इमरान खान साहब के साथ एक ताकत तो अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से खौफ, जिसकी वजह से डर मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और वो डर ये है कि अगर इमरान खान साहब, अवाम की जो ताकत है, जो अवाम की मजबूत तरीन ताकत अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो अगर इमरान खान साहब दोबारा 2/3 अक्सरियत से आ जाते हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने ट्रेलर दिखाए हैं इनको ज़िमनी इंतखाबात में, तो फिर हमारा क्या होगा? फिर एहतसाब का अमल तो ऐसे होगा जैसे रैपिड फायर होता है। एहतसाब का अमल तो रुक नहीं सकेगा और हमें ठोक दिया जाएगा। इस किस्म की मतलब के सोच और डर बरकरार है उस तबके में जिन्होंने पाकिस्तान के इन 13 महीनों में सत्यानाश की है और अपना दबदबा कायम रखा है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जरदारी पंजाब में कभी कुछ नहीं हासिल कर पाएगा, KPK में बिल्कुल ज़ीरो। तो जरदारी साहब को तो वो ला नहीं सकते हैं, किस हालत में लाएं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पे। तो उनका भी नाम अभी मतलब के तजवीज़ में है। तो सोचा ये जा रहा है कि क्या ये दोबारा निज़ाम इसी तरह रख दिया जाए जैसे चूं चूं का मुरब्बा, जैसे मिक्स अचार, जैसे ये सारा क्या कहते हैं मरासला हुकूमत बनाई गई 14 पार्टी की, अब एक और शामिल होगी 15वीं पार्टी IPP। तो क्या ये सारी दोबारा मिक्स करके लगा दी जाए, ये सोचा जा रहा है। ये कारकर्दगी, इनको पता है कि इन्होंने कारकर्दगी तो दिखाई नहीं है, लेकिन अब हमारे पास चॉइस भी नहीं है, क्योंकि अगर चॉइस होती तो हमने इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगा दिया तकरीबन। तो जो कुछ हमने 13 महीनों में किया है उसका रिटेलिएट होना है, उसको रद्द-ए-अमल आना है। तो इमरान खान साहब को कैसे काबू करो, इमरान खान साहब को कैसे काबू किया जाए, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी ताकत अवाम की है। और जो भी सर्वे कराया जा रहा है उसमें अवाम का गुस्सा, लोगों का गुस्सा और जज्बात उभर के बाहर आ रहे हैं। कहीं पे तो ये भी कहा जा रहा है कि मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहूँगा कि वोट देना है उसको, तो मुझे उठा लिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा, और नून लीग को मैं देना नहीं चाहता, बाकी किसी को मैं देना नहीं चाहता। तो खामोशी यही है कि आप खामोश रहें। इस तरह की आवाज़ें सर्वे में निकल रही हैं। तो दूसरी जानब जो बैरूनी, ये तो अंदरूनी मामलात है ना पाकिस्तान के, कि अवाम क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ बैरूनी जो प्रेशर है वो भी बना हुआ है, अपनी जगह पे कायम है, कि दोस्त ममालिक जो हैं वो कहते हैं कि आप मुल्क में स्टेबिलिटी लाएँ, इस्तेकाम लाएँ, सियासी पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाएँ। इन्होंने आइन को तोड़ा, इन्होंने कानून तोड़ा, इन्होंने क्या कहते हैं फैसले नहीं माने अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले नहीं माने, और गिरफ्तारियाँ भी कर ली, शिकस्त भी खाई। इन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद, या 9 मई को जो गिरफ्तारी की गई इमरान खान साहब के बाद, उसके बाद जो रिटेलिएशन आया अवाम का, उसमें जो कुछ हालात बने वो भी इन्होंने देख लिया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है। मगर सोशल मीडिया और अवाम इस टाइम इमरान खान साहब के साथ भरपूर तरीके से खड़े हैं, भले ही कैमरा या मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैकआउट कर दे। फिर इमरान खान साहब को बड़ी बड़ी ऑफ़र भी की गई कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएं, आप पाकिस्तान के किसी क्या कहते हैं आपको ऑफ़र की जाती है कि अपनी फैमिली के साथ, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो बहनोई हैं, जो भी हैं, उनके साथ, भांजों के साथ आप पाकिस्तान छोड़ जाएं, किसी भी मुल्क में जाके रह लें। तो इमरान खान साहब ने तमाम ऑफ़र्स इनकी रिजेक्ट कर दी हैं। और ताकतवर को आखिर में अब एक ही चीज़ नज़र आती है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से
नज़रबंद कर दिया जाए या गिरफ्तार कर दिया जाए। और इसके ऊपर मुकम्मल प्लान बना लिया गया, सोच लिया गया, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बारहा कह चुके हैं कि अब इमरान खान साहब को हम गिरफ्तार करेंगे और हर हालत में करेंगे, क्योंकि वो पहले तो फौजदारी एक्ट के तहत कहते थे कि हम अदालतें लगाएंगे, लेकिन उसके ऊपर एतजाज एहसन और अदलिया, उसके अलावा जो लीगल कम्यूनिटी है उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया है, जिसकी वजह से अब एंटी करप्शन क्या कहते हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें कायम की जाएंगी। फिर भी इमरान खान साहब को यकदम 7-8 दिन में सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ट्रायल होना है, ट्रायल में सबूत पेश किए जाते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं फर्द जुर्म होती है, सब कुछ काफ़ी प्रोसीडिंग होती है, लंबा काम है। इमरान खान साहब को ये लोग 7-8 दिन में ट्रायल भी नहीं कर सकते हैं और ये लोग इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके कैद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ताकतवर ने ये सोच लिया है कि हर हालत में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके या नज़रबंद किया जाए, ताकि इलेक्शन जीता जाए, इलेक्शन इनको जितवाया जाए जिनसे हमने प्रॉमिस किया हुआ है। अब दूसरी तरफ जो देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब को ड्राई क्लीन करके पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाएगी, जैसे इसहाक डार साहब को पाकिस्तान में लाया गया है। और इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा शुजाबाद जलसे में एक इंदिया भी दे चुकी हैं और एक धमकी भी दे चुकी हैं, एक यादाश्त भी याद करा चुकी हैं ताकतवर हलकों को, उन लोगों को जो क्या कहते हैं वादा कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से कि हमने 99 में एक जनरल को, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ किया था और हमें बरतरफ करना आता है। यानी कि इंदिया दिया गया और डराया गया कि हमें प्राइम मिनिस्टर के जो इख्तियारात हैं या प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे में से कोई होगा या नून लीग का कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसको ये तरीकाकार आता है कि कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओहदे से हटाना है। तो ये जंग जो है ये चल रही है और इनके अपने ख़ानदान में भी ये जंग चल रही है कि नवाज शरीफ और मरियम को माइनस करने की कोशिश की जा रही है ताकतवर हलकों की जानब से और ख़ास करके शहबाज शरीफ साहब की जानब से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब से ये ऐड किया था कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इनको माइनस कर दिया जाए और मेरा काम आगे चलता रहे। ये चीज़ें कहाँ जाके रुकेंगी किसी को कुछ नहीं पता है। लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों में। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।